यही लोकसभा चुनाव में आपके वोटर थे। अब आज ये आपके ठोकर हो गए, गली के ठोकर हो गए। ये जब वोट आएगा तो ये आपके वोटर, चुनाव के टाइम पे वोटर और इस टाइम पे ठोकर गली के लागे पटक दिया आपने। वो दर्द उन माओं का, उन बहनों का, वो चीख, उन बच्चों की सिसकियां बर्बाद करेगी बीजेपी को, बर्बाद। कसम महाकाल की, तबाह होगी बीजेपी। दोबारा दिल्ली की धरती में आप नहीं आ पाएगी। तक पक्का मकान हम नहीं देंगे, झुग्गी नहीं हटाएंगे। इन्होंने एक दिन का समय भी नहीं दिया, एक दिन का समय भी नहीं दिया। लोग रोते रहे, चीखते रहे, सिसकियां भरते रहे, आंसू गिरते रहे, मकान टूटते रहे, बुलडोजर चलते रहे। दिल्ली त्राही त्राही कर रही थी। मैं प्रयागराज में तड़प रहा था अपनी दिल्ली के लिए। मैं दिल्ली का हूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। मैं आया, मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने की कोशिश की और याचिका डालूंगा। रेखा गुप्ता, आपको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपके वादों में पहले क्या था और आपने वादा क्यों तोड़ा। आपको आप ही की तरह बहनों का द वायर में एक मां का इंटरव्यू जारी होता है। वो मां मोदी जी की उम्र की है, वो मां मोदी जी की मां की उम्र की है, यशोदा बहन की उम्र की। ओ क्या नाम है उनकी मां का, उनकी उम्र की। इनके पास आप 40 कैमरे लेके जाते हैं, आपने उसको बेयर कर दिया। इसके पांव चल नहीं रहे थे, उसके मकान तोड़ दिए गए, उसके सामान को दफन कर दिया गया। यूपी बिहार वालों को सफा कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। और सरकार के लोगों ने कब्जा करके रखा था, तो क्या करे सरकार। जब उनको मकान देने की आवश्यकता नहीं थी, 40-50 साल से वो आपको टैक्स नहीं दे रहे हैं, पानी का बिजली का टैक्स नहीं मिल रहा है आपको, उनको राशन कार्ड आपने नहीं बनवा रखे। यही लोकसभा चुनाव में आपके वोटर थे। अब आज ये आपके ठोकर हो गए, गली के ठोकर हो गए। ये जब वोट आएगा तो ये आपके वोटर, चुनाव के टाइम पे वोटर और इस टाइम पे ठोकर गली के लागे पटक दिया आपने। वो दर्द उन माओं का, उन बहनों का, वो चीख, उन बच्चों की सिसकियां बर्बाद करेगी बीजेपी को, बर्बाद। कसम महाकाल की, तबाह होगी बीजेपी। दोबारा दिल्ली की धरती में आप नहीं आ पाएगी। ये नोट कर लो। मैं पूंजीपतियों से भी एक बात कहना चाहूंगा कि आप भी सेफ नहीं हो। थोड़ा इनका हिसाब कर दिया जाए, फिर आप पे टैक्स लगाए जाएंगे। दाने डालने पे 500 रुपए एमसीडी टैक्स लगा रही है, दाने डालने पे, कबूतरों को डालने पे। जबकि हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि पक्षी जीव को खिलाना पिलाना चाहिए। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। हमारे शास्त्रों पे हमें काम करने के लिए पैसा देना पड़ेगा एमसीडी को 500 रुपए। गरीब बच्चों को कल को रोडों पे खिलाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे हमको, लंगर कराने के लिए पैसे देने पड़ेंगे हमको। वारे बीजेपी की बेशर्मो दलालों की सरकार। कपिल मिश्रा कह रहे हैं, दलाल, कि यहां से कांवड़ यात्रा वाले यात्रियों को लंबी जो चौड़ी रोड मिलेगी। किसी के मकान के आंसू पे चढ़ के कांवड़िया जाएंगे जल चढ़ाने, और हमारा भोला मान लेगा भोला। क्यों बच्चों के खेलने की, पढ़ने की जगह पे आज बुलडोजर चला गया और वो बेघर होके तड़प रहे, भीख मांग रहे, और हम उसी की रोड पे चल के जाके भोले को जल चलाएंगे और भोला हमारा खुश हो जाएगा। क्यों गरीबों के मकान आप तोड़ रहे हो और उनको मकान क्यों नहीं दे रहे? क्यों दिल्ली हाईकोर्ट में आपने कहा कि हम मकान नहीं देंगे? रेखा गुप्ता जी, ये गरीबों के आंसू है। आपने यूपी बिहार को तबाह किया है, बिहार में तबाह हो जाएंगे।
यहाँ खत्म है इनका। क्या इसका नुकसान बिहार के इलेक्शन में देखो देखो? अभी गुजरात में और पंजाब में क्या दिखा आपने, ये दिल्ली गर्जा है, दिल्ली गर्जा है, मंदिर तक ही तोड़ दे रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, सबके मकान तोड़े जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं मुसलमानों के तोड़े जा रहे हैं, इसमें तो हिंदू मुसलमान सबके मकान तोड़े जो लीगल। जब बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है और बुलडोज अगर किया जाएगा तो उसको मुआवजा या मकान दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों गरीबों के 70 साल 50 साल 35 साल 40 साल पुरानी झुग्गियां तोड़ी जा रही, 20 साल पुरानी? हम जहां रह रहे हैं ये भी झुग्गी है। तो सरकार ने कब्जा करवा रखे थे ना, आम आदमी पार्टी की सरकार, बांग्लादेशियों को लाके बसाई थी, रोहिंग्या मुसलमानों को लाकर रखा था। तोड़ी गई है, उसमें बीजेपी की भी सरकार थी, क्या 5 साल उसने भी कब्जा करवा रखा था? अगर जहां जहां झुग्गियां तो उससे पहले बीजेपी भी 15 साल से। अब चाहते क्या रोहिंग्या भी दिल्ली में रहे? मैं जितने हिंदू भाई या मुसलमान भाई सबको निकाल दो, क्या हिंदुस्तानियों को निकाल दो? नहीं, रोहिंग्या तो बांग्लादेशी है ना, वो नहीं तो बर्मा से- मतलब जितने तोड़े गए सब रोहिंग्या है, कंफर्म है तुम्हारा? भाई बहुत सारे लोग हैं। बस यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ ना कि आपने एक के चक्कर में सबको तबाह कर दिया, सबको बर्बाद कर लो। पटरी के किनारे मान लो जो झुग्गियां मकान बनवाए रखे थे, आपने तोड़ दिए, उनको मकान दो कमरे का जगह दो, वो कर रोजी रोटी कमाए, उनको गलियों में मत छोड़ो। ये कहाँ गिना है? आपके पास सेंट्रल में गवर्नमेंट है, आपके पास फंड है, अंबानी को 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हो, 16 लाख 80 हजार करोड़ रुपए अंबानी अडानी का व्यापारियों का माफ कर सकते हो। 50-60 हजार करोड़ रुपए का दिल्ली में 10-15-50-60 लाख फ्लैट बनवा के बांट दो। तो सरकार तो बांट रही है फ्लैट, नरेला बहुत लोग बना के दिया। जो शायद इसी के टाइम के फ्लैट थे वही बट रहे हैं। इन्होंने अभी तक काम भी शुरू नहीं करा, एक प्रोजेक्ट भी नहीं दिया। इन्होंने हाई कोर्ट में कह दिया कि हम मकान नहीं देंगे, दिल्ली सरकार ने कह दिया कि हम मकान नहीं देंगे। दिल्ली सरकार कह रही है इस बात को, हम मकान नहीं दे रहे, तो भाई कैसे मान ले हम उनकी बात को? जो कह रही है कि जिसने ये कहा कि जहां झुकी वहां मकान, हमने पहले ही कहा था ना झुकी ना मकान, झुकी रहेगा ना मकान, खत्म कर दी झुकी।